आज हम चैप्टर 3 देव, कवि का नाम है देव, सवैया और कवित्व पढ़ेंगे। देव का सर आवाज नहीं आ रही। देव का एक सवैया और एक कवित्व दिया गया है। चेक करें बेटा, वॉल्यूम आ रही है क्या? चेक कर लीजिए, वॉल्यूम आ रही है क्या? ये बोलो, कैसन था बोलो बेटा, वॉल्यूम आ रही है? कनिष्का बोलो, रोहित आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर बेटा, देव कवि का नाम है देव, और इस चैप्टर में देव का एक सवैया दिया गया है और 2 कवित्व दिए गए हैं जिनका हम भाव ग्रहण करेंगे, समझेंगे। तो कवित्व और सवैया क्या है, ये हम अभी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम देव के बारे में जान लेते हैं कि देव एक रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि है देव, और इनकी भाषा है ब्रज। यानी ये जो हमारे चैप्टर है, पाठ है, इसमें भाषा ब्रज प्रयुक्त है, ब्रज भाषा से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सवैया और कवित्व क्या है, उसके बाद ही भाव ग्रहण करेंगे। देखो, सवैया और कवित्व ये छंद है। छंद का नाम है सवैया और कवित्व। और छंद क्या होते हैं? जब कोई भी कवि कोई कविता बनाता है तो प्रयास करता है कि या तो उस काव्य की रचना, कविता की रचना वो मात्राओं के आधार पर करता है, मात्राएं बराबर होती है, तभी तो गेय शैली बनती है। अच्छे से गा सकते हैं, अच्छे से वाद्य यंत्र उन पर बजा सकते हैं। या फिर मात्राओं के आधार पर रचना नहीं करते हैं तो फिर वर्णों के आधार पर रचना करते हैं कि पहली पंक्ति में जितने वर्ण हैं दूसरी पंक्ति में भी उतने ही वर्ण होने चाहिए, ऐसा प्रयास होता है कवि का। तो उसे भी अच्छे से गाया जा सकता है और अच्छे से उस पर वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं। तो अगर कवि ने कोई काव्य मात्राओं के आधार पर बनाया है, रचा है, तो वहां मात्रिक छंद होते हैं। और जहां वर्णों के आधार पर काव्य बनाया है तो वहां वार्णिक छंद होते हैं। तो छंद का अर्थ यही हुआ कि मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। और छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगर मात्राओं के आधार पर रचना की गई है तो मात्रिक छंद, और यदि वर्णों के आधार पर रचना की गई है तो वहां पर वार्णिक छंद है। तो सवैया और कवित्व क्या है? वार्णिक छंद है। कौन से छंद है? वार्णिक छंद है। कवित्व और सवैया के बारे में हम जान रहे हैं कि कवित्व सवैया छंद है, और कौन से छंद है? वार्णिक छंद है। पहचाने कैसे हम ये सवैया है ये कवित्व है? तो देखो, अगर 22 से लेकर 26 वर्ण आ जाए तो उस छंद को हम सवैया कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहली पंक्ति में अगर 22 वर्ण है तो फिर आगे वाली सभी पंक्तियों में 22 वर्ण होने चाहिए। और पहली वाली पंक्ति में अगर 23 वर्ण आ गए तो फिर सब में 23 होने चाहिए। 24 आ गए तो फिर सब में 24, 25 हो तो 25 और 26 हो तो 26। तो
तो 22 से लेकर अब अगर 26 वर्णों वाला हमें कोई छंद मिलता है, हम गिन के देख लें कि पहली पंक्ति में अगर 23 मात्राएं हैं तो सब में 23 है क्या, पहले वर्ण अगर 22 है तो 22 है क्या, 23 है तो फिर सभी में 23 है क्या। अगर ऐसा हम जान जाते हैं, गिन लेते हैं, तो हम पहचान जाते हैं वो सवैया छंद है। और कवित्व में क्या होता है, 31 से 32 वर्ण। अगर 31 या 32 वर्णों वाला अगर कोई छंद मिल जाता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में या तो 31 वर्ण है या फिर 32 वर्ण अगर मिल जाते हैं तो हम समझ जाते हैं वह कवित्व छंद है। तो यहाँ देव की सवैया और कवित्व पढ़ेंगे। ये सवैया भी छंद का नाम है, कवित्व भी छंद का नाम है। हम जान चुके हैं ये वार्णिक छंद होते हैं। अगर ये सवैया है, हमने लिखा है ये पहले, आज क्या पढ़ रहे हैं हम, सवैया। अगर ये सवैया लिखा है तो चेक कर लेते हैं कि 22 से लेकर 26 वर्ण ही होने चाहिए और पहली पंक्ति में जितने हैं उतने ही सब में होने चाहिए। तो हम वर्णों को गिन के देख लेते हैं। और ये वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको हम गिनेंगे। अगर आधा अक्षर है तो उसे वर्ण नहीं कहेंगे, वर्ण के रूप में नहीं गिनेंगे। जो पूरा है, पूर्ण है, उसी को वर्ण मानते हैं। देखो कैसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। पहली अगर पंक्ति में हम गिनते हैं तो यहाँ पर 23 वर्ण हैं। आगे भी हम गिनेंगे, अब सब में 23 ही आनी चाहिए। फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये लीजिए, दूसरी पंक्ति में भी 23 वर्ण ही आ गए। आगे और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, या आधे को नहीं गिनेंगे, 20 21 22 23। यहां भी 23 वर्ण आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमने देखा कि प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण है। तो हम जान गए 22 से लेकर अभी अगर 26 वर्णों वाला कोई पद आता है तो वो सवैया कहलाता है। और यहाँ हमें 23 वर्णों वाला मिल गया है, प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण हैं, इसलिए हम समझ गए कि यह सवैया है। तो ऐसे आप गिन करके देख लीजिए, अगर पहली पंक्ति में 22 आ जाएं, सभी में 22 होने चाहिए। पहली में 23 हो तो सभी में 23, 24 आ जाए तो सभी में 24, पहली में 25 हो तो फिर सभी में 25, और 26 वर्ण आ जाए तो फिर सभी पंक्तियों में 26 होने चाहिए। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप समझ जाते हैं ये सवैया छंद है। ठीक है, तो सवैया क्या है, एक छंद का नाम है। ये वार्णिक छंद होता है, वर्णों के आधार पर इसकी रचना होती है, वर्ण बराबर होते हैं और 22 से लेकर 26 तक वर्ण होने
चाहिए तो फिर वो सवैया कहलाता है। ठीक है। कवित्व जब हम आगे पढ़ेंगे तो कवित्व को भी गिन के देखेंगे, लेकिन कवित्व में वर्ण कितने आएंगे, या तो 31 या फिर 32। और 31 अगर पहली पंक्ति में आ गए तो फिर सारी पंक्तियों में 31 होंगे, और पहली पंक्ति में 32 आ गए तो फिर सभी में 32 होंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो कवित्व है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी सवैया है उसको हमने समझा है। अब ये जो सवैया है इसका हम भावार्थ करते हैं, समझते हैं कि सवैये में देव हमें क्या कहना चाह रहे हैं, देव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले ब्रजभाषा है, हम वाचन कर लेते हैं। पायनी नुपुर मंजु बजे कटिकिं किनिके धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पतपीत हिये हुल से वनमाल सुखाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद्र जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। देखिए, पायनी, पायनी यानी पैरों में, पायनी यानी पैरों में, नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू, नुपुर यानी घुंघरू। यहाँ भगवान कृष्ण को एक दूल्हे के रूप में मान करके, व्रज के दूल्हे के रूप में मान करके भगवान कृष्ण की सौंदर्य का, स्वरूप का वर्णन किया है देव ने, कि भगवान कृष्ण किस तरह लग रहे हैं, कितने सुंदर है। तो इस सवैये में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन देव ने किया है। क्या कह रहे हैं देखो, पायन यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं। भगवान कृष्ण के पैरों में घुंघरू है, सुंदर घुंघरू है जो बज रहे हैं। भगवान के पैरों में, भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू है जो बज रहे हैं। बहुत अच्छी मधुर ध्वनि उनकी सुनाई दे रही है। तो सुंदर शब्द आएगा घुंघरू के साथ, है ना। पैरों में, भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू है जो बज रहे हैं, सुंदर घुंघरू बज रहे। कटी यानी कमर, कटी यानी कमर। किंकिनी, कमर पर पहनने वाला आभूषण, जिसको बोलते हैं आप करधनी। कमर में कमर में उन्होंने करधनी आभूषण, कमर का आभूषण पहन रखा है। भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर कमर का आभूषण करधनी या करधनी पहन रखी है। कै धुनी की मधुराई, कै धुनी की मधुराई, और मधुराई यानी मधुर, धुनी यानी ध्वनि, जिसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। कमर पर
कमर का आभूषण करधनी पहन रखी है, जिसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, कमर पर करघनी पहन रखी है, जिसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग, सांवरे का अर्थ है श्याम वर्ण, और अंग का अर्थ यहां शरीर से लगाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का है। सांवरे यानी श्याम वर्ण और अंग यानी शरीर। श्याम वर्ण का शरीर है। पट पीत, पट यानी वस्त्र, पट यानी वस्त्र और पीत यानी पीले, पीत यानी पीले। श्याम वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं और लसे यानी सुंदर, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। लसे यानी सुंदर। भगवान कृष्ण के शरीर का वर्ण श्याम है, तो श्याम वर्ण के अपने शरीर पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये यानी हृदय, हिये का अर्थ है हृदय। हृदय पर वनमाल यानी वन के फूलों की माला, वन के फूलों की माला। सुहाई यानी सुंदर। भगवान कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों की सुंदर माला है। फूल से यानी प्रसन्न, जो हमें प्रसन्न कर रही है। भगवान कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों की सुंदर माला है। फूल से यानी प्रसन्न कर रही है, जिसे देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। माथे यानी सिर, सिर पर, भगवान के सिर पर किरीट यानी मुकुट, किरीट यानी मुकुट। भगवान के मस्तक पर, सिर पर मुकुट है। भगवान के मस्तक पर मुकुट है। बड़े दृग, दृग यानी आंखें, नयन। उनकी आंखें बड़ी, बड़े यानी बड़ी और चंचल है। भगवान ने अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है और भगवान कृष्ण की आंखें बड़ी और चंचल है। मंद हंसी, उनके चेहरे पर मंद धीमी हंसी भी है। मुख चंद, चंद यानी चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मुख। मुख चंद, भगवान कृष्ण के मुख को चंद्रमा के समान बताया। जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, भगवान के मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। और जिसकी तुलना जिससे करें, अगर इनके बीच में कुछ नहीं आता है, कोई शब्द या शब्दांश नहीं आता है, तो हम जानते हैं रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ नोट करें, मुख चंद में रूपक अलंकार है।
सभी बच्चे नोट कर लीजिए, मुख चंद में रूपक अलंकार है, चंद्रमा रूपी मुख, और जुनहाई यानी चांदनी, जुनहाई यानी चांदनी। भगवान कृष्ण के मुख पर मंद हंसी है, वो मंद मंद हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुख पर चंद्रमा की चांदनी छा गई है। वो हंसी, भगवान की मंद हंसी ऐसे लग रही है जैसे वो कोई चंद्रमा की चांदनी, मुख पर चंद्रमा की चांदनी हो। भगवान कृष्ण के मुख पर मंद हंसी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मुख पर चंद्रमा की चांदनी हो। जय का अर्थ जय। यहां जग मंदिर, संसार को एक मंदिर के समान बताया, संसार को एक मंदिर के समान बताया है। यहां भी रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है जग मंदिर में भी, और अर्थ है संसार रूपी मंदिर। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है कि इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक, इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक की जय हो, अर्थात भगवान कृष्ण की जय हो। यहाँ संसार रूपी मंदिर का सुंदर दीपक किसे कहा? भगवान कृष्ण को। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसे कहा? कृष्ण को, लेकिन क्यों कहा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे जैसे मंदिर में दीपक जलता है तो मंदिर को वह प्रकाशित कर देता है, मंदिर में उजाला कर देता है, मंदिर को प्रकाश युक्त बना देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रखा है, प्रज्वलित कर रखा है, पूरे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की तुलना संसार के मंदिर रूपी दीपक से की है, इस संसार के मंदिर रूपी सुंदर दीपक से की गई है। जैसे दीपक मंदिर में प्रकाश करता है, वैसे ही भगवान कृष्ण इस पूरे संसार में प्रकाश करने वाले हैं, संसार को प्रकाशित करने वाले। तो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक अर्थात भगवान कृष्ण की जय हो। श्री ब्रज दूल्हा है, यहां ब्रज का दूल्हा भी कृष्ण को ही कहा गया है। ब्रज के दूल्हे भगवान कृष्ण है, देव हमारे कवि का नाम है, और सहाय यानी सहायता, सहाय यानी सहायता। इस ब्रज का दूल्हा भगवान कृष्ण हम सबकी सहायता करें। देव हमारे कवि वो ये कह रहे हैं कि ब्रज के दूल्हे, ब्रज का दूल्हा भगवान कृष्ण है, वह हम सबकी सहायता करें। वापस से देखते हैं, भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कमर पर करघनी पहन रखी है जिसकी मधुर ध्वनि हो रही है। भगवान के श्याम वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं,
जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उनकी हृदय पर वन के फूलों की सुंदर माला है जो प्रसन्न कर रही है। भगवान कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों की एक सुंदर माला है जो हमें प्रसन्न कर रही है। श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट है, उनकी आंखें बड़ी और चंचल हैं, मुख पर मंद हंसी है, ऐसा लगता है जैसे मुख पर चंद्रमा की चांदनी हो। संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक भगवान कृष्ण की जय हो। देव कहते हैं कि ब्रज का दूल्हा भगवान कृष्ण हम सबकी सहायता करें। ब्रज के दूल्हे के समान है भगवान कृष्ण, वे हम सबकी सहायता करें। अब यहां से भी तो प्रश्न आ सकता है, ब्रज का दूल्हा क्यों कहा? जैसे दूल्हे का विशेष सम्मान होता है, सबकी दृष्टि शादी समारोह में सबकी दृष्टि दूल्हे पर ही होती है। दूल्हा सबसे उत्तम आसन पर बैठता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है और सबकी दृष्टि दूल्हे को देखने के लिए होती है। जहां से भी बारात निकलती है आसपास के लोग भी उस दूल्हे को देखना चाहते हैं, दूल्हा कौन है, कैसा लग रहा है, दूल्हे के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रज के दूल्हे भगवान कृष्ण को बताया कि जैसे दूल्हे का सम्मान होता है, जैसे दूल्हे को सब देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वैसे ही ब्रज में भगवान कृष्ण का सम्मान है। सभी भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, सभी भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। इसलिए ब्रज के दूल्हे के रूप में भगवान कृष्ण हैं, वे हम सब की सहायता करें। आज हम इस सवैया की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। संदर्भ ये लिखेंगे कि है सवैया देव से संबंधित है, कवि देव से संबंधित है, कवि देव का सवैया है। प्रसंग में लिखेंगे कि भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इस सवैये के अंतर्गत कवि ने किया है और इन्हें संसार रूपी मंदिर का एक सुंदर दीपक बताया है कि उस दीपक के समान ये भी इस संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। व्याख्या में जो हमने बताया वो लिख ही देंगे। विशेष में आप भाषा लिखेंगे ब्रज, शैली लिखेंगे गेय। ब्रज भाषा है और गेय शैली है।